चिन्वानी के श्रद्धालु सभी श्रोतागणों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। साथियों, हमारी कथा चल रही है काम कुमार की और वो कथा आगे बढ़ेगी और आज उसको पूरा करेंगे। उससे पहले प्रभु की स्तुति कर लेते हैं। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, चरण तीर्थेश प्रभु महावीर को, समस्त गुरु भगवंतों को श्रद्धाभिषिक्त भाव वंदन करने के पश्चात आप सबके अंतःकरण में विराजित परमात्म तत्व को मेरा बारंबार अभिनंदन। हाँ, हमारे जो कथा के नायक है काम कुमार जिसका नाम ही काम कुमार था और काम कुमार नाम उसका रखा था क्योंकि वो जन्म लेते ही बड़ा सुंदर और कहते हैं ना गंधर्व जैसा और मदन जैसा, मदन भी काम का नाम है कामदेव का, तो कामदेव के समान सुंदर होने की वजह से उसका नाम काम कुमार रखा गया था तो सुंदर ऊपर से तो, लेकिन भीतर से वो पहले से भी कठोर कर्मी जीव था, हल्लू कर्मी नहीं था। और कठोर कर्मी जीव जब से अपने माता पिता के घर उसका कदम पड़ा था, अर्थात जब से वो गर्भ में आया था ना माँ की, तब से ही उनके घर सेठ जो थे उनकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होती गई और धीरे धीरे उनके घर में गरीबी और कई तरह की इस तरह की परेशानियाँ आती गई। परंतु माँ बाप धीरज के साथ उसका पालन पोषण करते हैं, उसका विवाह भी हो जाता है और वो काम कुमार फिर भी अपने गलत हरकतों को नहीं छोड़ता, क्योंकि पापी जीव था ना पहले से ही, तो उसके पाप के वो संस्कार उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, संगति गलत हो जाती है और वो जो है ना गांव की स्त्रियों को तकता है, उनका पीछा करता है, उनके साथ गंदी हरकतें करता है, गंदे इशारे करता है और उसी में राजपूत जो है जोधा सिंह, जो उसकी पत्नी है सुशीला, उनके चक्कर में पड़ जाता है। और सुशीला बड़ी समझदार, बड़ी खानदानी और अपने घर की इज्जत को रखने वाली स्त्री है और वो उसका सारा मतलब इंतजाम, सारा उपाय कैसे कर देती है। देखिए, आप सुन चुके हैं, चक्की पीसने बिठा दिया उसको घर बुलाकर और पति पत्नी की तो पहले से बात हो चुकी थी और उधर से वो जो है चक्की पीसने बिठा देती है। फिर अब क्या है, अब वो चक्की तो पीस रहा है स्त्री के कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में दासी बनकर, लेकिन चक्की पीसने तो आती नहीं है, पिटाई भी होती है, पूरी रात भर उसको गालियाँ पड़ती हैं और बेहोश हो जाता है। उसको गठरी बांध के चौराहे पे डाल दिया जाता है। सवेरा होने पर जब लोग उठते हैं, आवागमन चालू होता है, तो लोग देखते हैं ये क्या पड़ा है,
गठड़ी खोली जाती है और उसमें सोहन सेठ का बेटा, अरे ये तो काम कुमार है। सेठ को खबर मिलने पर सेठ आता है दौड़ा हुआ, उसकी तो इज्जत का तो ढेला हो जाता है और काम कुमार को जैसे तैसे घर ले जाते हैं। उसका उपचार चलता है। कुछ तो शरीर पर चोटें, कुछ मन पर उस बेइज्जती का, उस निराशा का, उस असफलता का जो प्रभाव होता है, उससे काम कुमार तन का मन का रोगी बन जाता है। और पहले से भी उसके लक्षण गलत थे। ऐसे ऐसे गुप्त रोग उसको हो जाते हैं कि बस पूछो मत। अनेक उपचार करने के बाद भी काम कुमार का तन, शरीर जो है पूरा सड़ जाता है और फिर धीरे धीरे यंग एज में ही, जवानी में ही उसकी आयु डोर टूट जाती है और मैथुन की वजह से, कुशील की वजह से, अब्रह्म सेवन की वजह से वो काम कुमार नरक का दास, नरक का मेहमान बनता है। और वहाँ पर असुर कुमार, कौन है? परमाधामी देव, परमाधामी देवों के द्वारा बड़ा कष्ट भोगता है। तो काम कुमार कैसे इस दुर्गति को पहुंचा, उसका कारण है मैथुन। लगे नहीं उपचार सड़ातन, टूटी फिर आयु की डोर। ले गया मैथुन घोर नरक में, यातना देंगे असुर कठोर। कब उबरेगा पाएगा नर तन, इसका नहीं कोई विश्वास। काम कुमार की कथा सुनो, मन में धारो ये विश्वास। कहते हैं कि काम कुमार की कथा से ये समझ लो, हे भव्य जनों, शिक्षा दे रहे हैं हमको ज्ञानी गुरु भगवंत कि हे भव्य जीवों, तुम ऐसा अपना हाल मत करना जैसे कि काम कुमार का हुआ। पहले से ही संभल जाओ। इसीलिए ज्ञानी जन कहते, रहो कुशील से दूर तुम, रहो कुशील से दूर तुम। विषयासक्त अज्ञानी है जो, उनसे शिक्षा ले लो तुम, ले लो उनसे शिक्षा तुम। धर्म ध्यान में संबोधि को करो लगाने का ही प्रयास। विषयी लंपट जीव अनेकों, जग में पाते बहुत ही त्रास। रावण की चकमणि रथ और, रावण की चकमणि रथ और पद्मोत्तर हैं खास खास। अब काम कुमार का नाम भी उसमें जोड़ लीजिए। यूँ तो संसार में ये काम, ये मैथुन, ये अब्रह्म कुशील चारों गतियों में फैला हुआ है, परंतु सबसे ज़्यादा इस चौथे पाप का प्रभाव किसमें है? सबसे ज़्यादा प्रभाव किसमें है चौथे पाप का? पता है आपको? मनुष्य में। मनुष्य में सबसे ज़्यादा, जबकि देवों में भी एक लिमिट है। पशु जगत में तो ऑटोमेटिक लिमिट है, लेकिन मनुष्य में इसकी मर्यादा नहीं करने से दुर्गति के भागी बनते हैं। और नरक में भी हमें लगता है कि नरक में ये मैथुन सेवन नहीं होता होगा, लेकिन वहाँ भी है। और वहाँ उसको याद करा के पूर्व भव में जो कुशील संबंधी पाप किए थे उनको याद कराया जाता है
और लोहे के साथी बनाकर, जलते हुए लोहे के साथियों से उनको स्पर्श आलिंगन कराया जाता है और याद दिलाया जाता है, देख तूने वहाँ पर स्त्री के साथ ऐसे किया था, देख पर पुरुष के साथ में तूने ये कुचेष्टा की थी, तूने ऐसी अंग प्रत्यंग अनाचार का सेवन किया था, ऐसा तूने इंद्रिय से विरुद्ध अंग उपांग जो निषिद्ध सेवन है उसका तूने वो किया था, पाप किया था। ले अब भोग, याद दिला दिला के उन पापों को, और उसको भोगते हैं। हमारा इतिहास बताता है जहाँ कहीं भी नरसंहार हुआ है, जहाँ कहीं भी लूटपाट हुई है, डकैतियाँ हुई हैं, जो भी इंसान बुरे बने हैं, जिन्होंने अनाचार का, व्यभिचार का सेवन किया है, क्यों? जड़ जोरू जमीन, तीन चीज़ें, और उसमें स्त्री सबसे बड़ा कारण रही है आज तक के इतिहास में। लेकिन ऐसे भी बहुत से घटनाक्रम हैं, बहुत से दृष्टांत हैं जो हमें बताते हैं कि स्त्री के कारण जीवन बना, ऊंचा बना। जो लोग महान बने वो इसलिए बने कि उन्होंने नारी जाति का सम्मान किया, नारी जाति के साथ अच्छी भावना रखी, माँ की, बहन की, बेटी की दृष्टि से उनको देखा। और ऐसे भी अनेकों उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जो कि स्त्री ने रणचंडी बनकर ऐसे कामुक पापियों को मजा चखाया है और उनसे माफिया मंगवाई है, पैर पकड़वाए हैं। एक उदाहरण दे दूं आपको, लगे हाथ चलते चलते। हाँ, नाम सुना होगा आपने, अकबर। भारत पर बहुत राज किया है, बहुत समय उसने, और सबसे ज़्यादा मुगल राजाओं में सफल अकबर का ही राज रहा है, जिसे जिसे अकबर महान कहा जाता है। हाँ, उसी अकबर के जीवन की घटना है, सम्राट अकबर, शहंशाह अकबर। तो अकबर के समय में बताते हैं बड़ा कामुक था अकबर, बड़ी गंदी दृष्टि थी उसकी। बाद में संभला है वो तो हीर विजय सूरी के उपदेश से, जैन संतों के उपदेश से, लेकिन जब उसका जीवन का पूर्वार्ध था ना, बड़ा लंपट था, बहुत खराब था। तो उस समय अकबर के मतलब राज शासन के समय की बात है, मीना बाजार लगता था। अभी जहाँ जामा मस्जिद है ना दिल्ली में, वहाँ उस बाजार में, वहाँ पर मीना बाजार लगता था, जिसमें औरतें ही दुकान लगाती थी, औरतें ही वहाँ पर खरीदारी करने जाती थी। कोई मर्द वहाँ नहीं जा सकता था, कोई पुरुष नहीं जा सकता था, पहरे थे पूरे। लेकिन अकबर तो शहंशाह था, उसको पता चल गया कहीं से कि किरणवती, जो कि शक्ति सिंह की बेटी थी और पृथ्वीराज की पत्नी थी, वो किरणवती बड़ी सौंदर्य की प्रतिमा थी। तो अकबर को जब पता चला तो उसका दिल तो मचलने लगा कि किरणवती मुझे मिले किसी तरह से। तो अकबर ने एक कुचक्र योजना रची, वहाँ के अधिकारियों को मिला लिया अपने साथ, और अकबर स्त्री का वेश भर के और मीना बाजार में प्रवेश कर जाता है। किरणवती वहाँ आई हुई थी, महारानी थी पृथ्वीराज की, और अपनी दासियों के साथ वो भी आई हुई थी बाजार में। अब अकबर ने मौका देख के उसका जो हाथ पकड़ा, और वहाँ पर किरणवती ने जो मजा चखाया है उसको, जो उसकी दुर्गति की है, जरा बता दूं। लेखकों ने, कवियों ने अपनी कलम से, और इसे तो अशोक मुनि जी महाराज साहब ने लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, सुना होगा आपने। कहे अकबर से पैन दिखा कर नैन, किरणवती बाई मीना बाजार के माही। शक्ति की राज दुलारी थी और पृथ्वीराज की प्यारी थी,
राणा प्रताप से शिक्षा जिसने धारी, मीना बाजार के माही। स्वरूप रानी का नीका था, उसके सन्मुख चंद्र फीका था। सुन सुन महिमा अकबर की नियत ललचाई, मीना बाजार के माही। अकबर कहे करके बहाना, मीना बाजार उसे ले आना। दूंगा इनाम जब होगी मेरी मन चाही, मीना बाजार के माही। दूती ने उसको बहका कर, मीना बाजार में ले जाकर। अकबर को सौंपा दूती ने, विदा मनाई, मैना बाजार के माही। वो जो दासी थी, दूती थी। देखो, दासी जो सेवा करती है, सेवा के काम में नियुक्त होती है, वो दासी होती है। और दासी में ऐसी दासी जो इधर उधर के संदेश पहुंचाती है और गलत कामों में भाग लेती है, वो दूती कहलाती है। और एक कहावत भी है, दूती दूती कहाँ चली, कि गालियाँ खाने को चली। दूती को गालियाँ मिलती हैं दोनों पक्षों से, है ना। शुरू में तो इनाम मिलता है, जब किसी का मनचाहा काम हो जाता है तो वो इनाम देता है। लेकिन जब पोल खुलती है ना, तब दूती को गालियाँ मिलती हैं। तो साधु के लिए कहा, दूत कर्म नहीं करना, धाई दुई निमित्ते, हाँ, दोषों में आता है। तो वो जो दूती थी, उसको अकबर ने पटा लिया। इनाम के लालच में दूती भी मान गई और अपना काम कर दिया। उसने ले गई किरणवती को बहला फुसला के, बातें बना बना के, और मीना बाजार में उसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ पर कि अकबर ताक लगाए बैठा था, लेडीज़ के कपड़े पहने हुए, लेडीज़ पोशाक में, जैसे कोई पहचाने नहीं। देखिए, इतना बड़ा शहंशाह और काम ने कहाँ गिरा दिया उसको। वासना नहीं, ये वासना कैसे कैसे क्या क्या करवाती है और कैसे कैसे दिन दिखाती है। अब देखिए आप अकबर की क्या दशा बनेगी। और छोड़ दिया और दूती तो वहाँ से विदा हो गई। अब किरणवती ने आसपास का वातावरण देखा, दूती को ढूंढे तो दूती तो है ही नहीं वहाँ आसपास में, छोड़ गई उसको तो एक तरफ। वो तो गई अपना, तो इनाम पहले भी मिल गया था और बाद में भी मिलेगा, उसे मालूम था। तो रानी बड़ी होशियार थी किरणवती। किरणवती ने समझ लिया मेरे साथ क्या कुछ हो गया है, धोखा हो गया है मेरे साथ। जब अकबर ने आके उसका हाथ पकड़ा, रानी ने सब कुछ भांप लिया, अकबर को पटक के गिरा दिया। छाती पर बैठी बोली रोष भराई, मीना बाजार के माही। रे नीच नराधम अन्यायी, पापी क्या तेरे दिल आई। लेता है मेरा धर्म, शर्म नहीं आई, मीना बाजार के माही। रानी ने क्या किया, झपट के ऐसा एक झटका मारा कि अकबर तो नीचे गिर गया और रानी किरणवती उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। अपनी छुपी हुई कटार निकाल ली। छत्रानी थी ना, कटार रखती थी अपने पास, कभी भी निशस्त्र नहीं रहती थी, छत्रानी और वीर होती। अब उसने अपनी वो कटार निकाल ली अपनी अंगिया में से और कहती है, बोल बोल, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरा क्या हाल किया जाए। रे नीच नराधम अन्यायी, अरे नीच, रे पापी, दूसरे की औरत का, दूसरे की कन्या का तू परिस्त्री का धर्म छीनना चाहता है। ले, आज तेरा काम तमाम कर देती हूँ मैं। ले, काम तमाम कर देती हूँ,
पापों का बदला लेती हूँ, मेरी कटार की तू अब प्यास बुझाई, मीना बाजार के माई। अब जो किरणवती ने कटार तान के उसके गले की तरफ, छाती की तरफ कटार को, अब तो अकबर कहते हैं बड़ा वीर था। अरे शहनशाह बना था ऐसे थोड़ी बन गया था, वीरता से बना था। तब तो आमने सामने की लड़ाइयाँ होती थी ना, लेकिन वही अकबर, वही शहनशाह अकबर महान, पानी पानी पसीना पसीना हो गया और कहने लगा कांपता हुआ, कहे अकबर सुन मेरी माता, प्राणों की भिक्षा मैं चाहता, जननी समझूंगा मैं नार पराई, मीना बाजार के माही। उस दिन से नवचंडी उठा, मीना बाजार का रंग छूटा, बंद हुई मुगलों की सारी नीच कमाई, मीना बाजार के माई। अकबर ने कहा कांप कांप के, पसीना पसीना हो रहा था, कहने लगा मेरी माँ अब मुझे छोड़ दे। कहा मैं तो छोड़ दूंगी, लेकिन तू पहले ये बात कसम खा से प्रतिज्ञा कर, किसी भी दूसरी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखेगा। अरे आज से मैं तौबा करता हूँ कि मेरे लिए संसार के सब स्त्रियाँ माँ बहन बेटी के बराबर होंगी, मुझे छोड़ दे मेरी माँ। और अकबर ने बड़े दीन भाव से, बड़ा भारी इतिहास का प्रसंग है श्रोताओं, एक स्त्री जिसे अबला कहते हैं, अबला, वो अबला जब अपनी पे आ जाती है ना, और स्त्री कभी अबला है नहीं, स्त्री तो सबला ही सबला है, सब कुछ ले लेती है। और अगर स्त्री अपने गुणों में रहे, अपनी मर्यादा में रहे, तो कहते हैं महादेव भी शक्ति की पूजा करते हैं। स्त्री तो वो है जो समझे तब। और उस दिन से अकबर ने जब तौबा कर ली और सारी तरफ धूम मच गई किरणवती की, ये सिंहनी गरज रही है और अकबर उसके सामने चूहा बना हुआ है। तो उसी दिन से जो मीना बाजार लगता था 9 दिन का, नवचंडी कहते थे उसको, वो मेला ख़त्म हो गया। उस दिन से ही मीना बाजार ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि कह दिया था, किरणवती ने सौगंध ले ली थी उसी दिन से, अकबर से वचन ले लिया था, अब मीना बाजार में गलत काम नहीं होंगे, ना मीना बाजार लगेगा। इसी वजह से लगा था मीना बाजार, कि उसमें स्त्रियां आती थी और कोई ना कोई इस प्रकार के गलत कार्य वहाँ किए जाते थे, मुगल राज्यों की वो गंदी कमाई होती थी। तो उस दिन से बंद हो गई। अशोक मुनि गुण गाएगा, नहीं भूल तुझे जग पाएगा, सिसोदिया वंश की दीनी शान बढ़ाई, मीना बाजार के माई। कहे अकबर से बैन दिखा कर नैन, किरणवती बाई, मीना बाजार के माही। अशोक मुनि कहते हैं कि उस रणचंडी ने, उस महान नारी ने, उस वीर नारी ने दिखा दिया कि पुरुष उसके सामने कुछ नहीं है, और कामुक पुरुष वैसे भी शक्तिहीन होता है। तो सुशीला ने भी करके दिखाया कि उस वासना के दास को, कौन, काम कुमार, काम कुमार को कैसा सबक दिया, जिसने बहुत सी औरतों का जीना हराम कर रखा था और कोई बोलता नहीं था डर के मारे अपनी इज्जत को लेकर, लेकिन सुशीला ने इज्जत भी नहीं खोई और अपनी बदनामी भी नहीं होने दी, और उसको ऐसी शिक्षा भी दे दी। काम कुमार आखिर किसी को कह तो सका नहीं, पर अंदर में तो उसकी आत्मा ने तौबा की होगी कि अब कभी भी मैं कुशील का सेवन नहीं करूँगा, नरकों में गया पता नहीं कब तक भटकेगा। तो साथियों, दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, ये थोड़ी देर का जो एक शरीर का सुख होता है, संसर्ग सुख होता है, ये नरकों में ले जाने वाला होता है।
जीवन को दुर्गति की ओर धकेलने वाला होता है, तो ये काम, ये अब्रह्म का सेवन, मैथुन सेवन हमारे जीवन का सर्वनाश करता है। ध्यान रखो, कभी भी इसकी गिरफ्त में नहीं आना। इस प्रकार की भावनाएं, अगर कभी गंदी भावनाएं मन में आने लगें तो उनको शुभ स्मरण से, प्रभु चिंतन से उनको उनको जीतने की कोशिश करें। जो कर्म पहले में बंधे हुए हैं, पशु वृत्ति से जो कुछ हमने पहले किया है, वो सब तो हमारे भाव कर्म के वजह से उदय में आएगा, और उस उदय में आने से भाव बनेंगे, वैसे विचार बनेंगे, वैसा करने को मन करेगा। परंतु अभी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, अभी हमारे हाथ में है कि गलत दिशा में जाते हुए मन और इंद्रियों को हम रोक लें, उन पर लगाम लगाने, उनको कंट्रोल करने। इंद्रियों के जो घोड़े विषयों में अड़े, जो अड़े भी तो संयम के घोड़े पड़े। मन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो। सिद्ध अरिहंत में मन रमाते चलो, सब कर्मों के बंधन हटाते चलो। बताया है, उपाय भी बताया है कि कैसे इस गलत दिशा में जाते हुए मन और इंद्रियों को कैसे हम संभाल सकते हैं। उसका सब जिनवाणी में वर्णन और उपाय समझाए हैं। हम उसको लाएं ध्यान में, उसको अपने आचरण में लेकर आएँ, प्रैक्टिकल करें, और उससे अपने जीवन को उन्नत दिशा में लेके जाएंगे तो हम सबका कल्याण होगा। साथियों, इन्हीं भावनाओं के साथ आज ये चौथे पाप का चैप्टर ये यहीं ख़त्म करती हूँ। और अब इस चौथे पाप से जो लोग विरति करते हैं, जो इससे दूर हटते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। क्या होता है ब्रह्मचर्य, कैसे उसको जीवन में अपनाने वाला, किस प्रकार से अपने आत्मा को भव्य बनाता है, तो हम अगली मीटिंग में इसकी बात करेंगे। आज अभी मैं इतना ही कहकर अपने